तो ध्यान दीजिए, आज का टॉपिक है आपका वायु परिवहन, एयर ट्रांसपोर्ट। और हमने आपको बता दिया था जितनी भी परिवहन की सुविधा है वो अंग्रेजों के शासन काल में आई, और उसका मुख्य उद्देश्य हमारा समाज सुधार करना नहीं बल्कि अपना आर्थिक सुधार करना था। तरीका वो अलग था, करते कुछ और थे, दिखाते कुछ और थे। नहीं जी, ट्रेन ला रहे हैं भैया तो लोग सुविधा के लिए, अरे वो तो अपन सुधार कर रहा था। वायु परिवहन, जल परिवहन, सड़क परिवहन, आपको लास्ट क्लास हमने बताया था। रेल परिवहन वहीं स्थापना किया जो तट के किनारे थे, कोस्टल एरिया में थे। सड़क ज्यादातर वहीं का बना जो उसके पास खान और रेल प्लेटफॉर्म के, रेल स्टेशन के पास का था, ताकि कोई दिक्कत ना हो। शिक्षा उन्हीं लोगों को दिया गया जिनको उन्हीं एरिया में दिया गया जहां उनको कर्मचारियों की जरूरत है। तो सब अपने लिखिए, लेकिन अगर आप ब्रॉड माइंडेड हैं, पॉजिटिव माइंडेड हैं, तो उस कमियों में भी पॉजिटिव आप निकाल लोगे। और जाहिर सी बात है, शिक्षा वो अपने लिए लाया, लेकिन आज हमारे लिए अच्छा है। परिवहन सब सारी सुविधाएं है, रेल, सड़क, वायु, जल अपने लिए, लेकिन आज आप देखो हम बड़े बड़े लेवल पर काम करने का काम कर रहे हैं। तो कभी सोचो कि अगर अंग्रेज ना आते तो क्या होते। तो नेगेटिव को मत रखना, नहीं तो बोलोगे सब कोहिनूर हेरा ले गया, ये ले लिया, वो ले गया, सब लूट लेल को, है कि नहीं, उसको अलग रखना। क्या सुधार हुआ, क्या पॉजिटिव हुआ, जो भी रहे। आप देखो, विश्व की सर्वप्रथम विमान डाक सेवा इलाहाबाद से नैनी के बीच 1911 में शुरू हुई। तो याद रखने से 2 क्वेश्चन, सिर्फ अगर बोले विमान सेवा कब, तो 1911। विमान डाक सेवा कब, 1911। दोनों में वही सोचो, पूरे विश्व में शुरुआत सबसे पहले भारत में ही हुई। और कहां से कहा, इलाहाबाद से नैनी। नैनी बोले तो नैनीताल ना जी, नैनीताल जी नहीं, नैनीताल उत्तराखंड में है। नैनी इलाहाबाद का अगला स्टेशन है, शायद अगला या एक स्टेशन बाद है। तो इलाहाबाद से नैनी 1933 में। इसका मतलब भारत में शुरुआत विमान सेवा, एयर सर्विस का 1911 में हुआ। और 1933 में इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना हुई। जाहिर सी बात है, ये सेवा धीरे धीरे बढ़ती गई। अब जरूरत थी संगठित करने की। तो संगठित कब, जब कोई संघ बने, कोई कंपनी बने। तो यहां पर आप देखोगे इस वायु परिवहन को संगठित करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए कि कौन सेवा कैसे क्या दे, तो उसके लिए आप देखोगे भारत में इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना की गई। कब की गई, 1933 में। और ये लाहौर से कराची के बीच विमान संचालन किया। तो याद रखो, इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी कहाँ से कहाँ अपनी विमान शुरू की जी, लाहौर से कराची। कहाँ से कहाँ, लाहौर से कराची। और धीरे धीरे और इसका क्या हो गया, एरिया बढ़ता गया। आगे चल के इस एयरलाइंस को 2 पार्ट में बांट दिया, इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया। इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया। अब देखो, इंडियन एयरलाइंस किसके लिए, तो ये इसको कहा जाता है डोमेस्टिक सर्विस इन इंडिया। भारत की घरेलू हवाई सेवा कौन, इंडियन एयरलाइंस। मतलब ये जो भारत का जो अंदर देख रहे हो जितना भी इलाका है, ये सबको सेवा देने का काम कौन करे, इंडियन एयरलाइंस। लेकिन एयर इंडिया, इसको अंतर्राष्ट्रीय विमानन सेवा, इंटरनेशनल एयर सर्विस कहते हैं। और अगर इसकी बात करेंगे तो ये हमारे भारत को अदर देशों के साथ जोड़ने का काम करती है। तो बता, क्या ये अंतर्राष्ट्रीय या इंटरनेशनल एयर सर्विस कह सकते हैं कि नहीं। तो डोमेस्टिक एयर सर्विस कौन, इंटरनेशनल एयर सर्विस कौन, एयर इंडिया। और इंडियन एयरलाइंस आप देखोगे घरेलू हवाई सेवा है, और ये अपने साथ अपने पड़ोसी देशों को सेवा देता है। देखो जी, मतलब घरेलू हवाई सेवा में पड़ोसी देश को आ गया, लेकिन एयर इंडिया जो है वो अपने पड़ोसी देशों को छोड़कर बाकी जो देश हैं उनको अपनी सेवा देने का काम कर रही है। समझ मारा जी।
तो बता पड़ोसी देशों को सेवा कौन दे? इंडियन एयरलाइंस। भारत के अंदर कौन दे? इंडियन एयरलाइंस। और अभी देखो बहुत सारे इसके ब्रांचेज खुल गए, लेकिन जो बेसिक है वो चीज हम बताने का काम कर रहे हैं। अच्छा, और आप देखोगे कि इंडियन एयरलाइंस का हेड ऑफिस दिल्ली, क्या होगा जी? तो दिल्ली। देखो इंडियन एयरलाइंस का हेड ऑफिस दिल्ली, और एयर इंडिया का मुंबई। इसका मतलब कोई विदेश घूमने के लिए जाना है तो आपको मुंबई से जाना पड़ेगा। तो कितना अच्छा व्यवस्था, हीरो हीरोइन कोई दिक्कत ना हो, लेकिन इसीलिए मुंबई एकदम यहाँ पर एयर इंडिया लागू स्थापना कर दिया, तो विदेश इसलिए देखो हीरो हीरोइन का जो फिल्म का एक्शन जो शूटिंग चलता वो विदेश में, क्यों? यहीं से उड़ जाता है। सऊदी अरब में करेंगे तो फलाना ठिकाना जगह करेंगे तो कहाँ करेंगे, है कि नहीं? बहुत सारा विदेश का नाम सुनने को मिलेगा, लोधरिया, तेलबरिया, बेनगोरिया, है कि नहीं? बहुत सारा ऐसा सब देश विदेश का नाम सुनने को मिलता है। सुने कि नहीं जी? सब देश का नाम सुने कि नहीं? तब तो सुने जी, आप सुने कि तेलबरिया, बेनगोरिया, ये सब तो गजब बड़ा कंट्री सब है। तो आप देखोगे तो इसका मतलब याद रख लो, इंडियन एयरलाइंस का हेड ऑफिस दिल्ली, एयर इंडिया का मुंबई। क्लियर? अब आप देखोगे 20 जनवरी 1981 को वायुदूत की स्थापना की गई। अभी वायुदूत है क्या? तो इसकी स्थापना पूर्वोत्तर क्षेत्र में, पूर्वोत्तर क्षेत्र बोले तो ईस्टर्न, सिंह बोलते 7 बहनों वाला राज्य में हवाई परिवहन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की गई। आप देखोगे बता जो एरोप्लेन जो है कहीं भी लैंड करते तो देखोगे उसके लिए कितना बड़ा स्पॉट का जरूरत पड़ता है, एरिया का जरूरत पड़ता है ना? वो डायरेक्ट हेलीकॉप्टर की तरह नहीं उतर सकते, है कि उतर सकते हैं जी? नहीं ना। तो आप सोच सकते हैं, तो प्लस वहां पर ये ऐसे इलाके हैं जहाँ हेलीकॉप्टर भी नहीं सही तरीके से उतर पाते, तो इसलिए क्या है, कुछ एयर सर्विस का प्लान किया गया और ऐसे एरिया को बनाया गया यहाँ पर, ताकि वो क्या है, जो भी जरूरत की चीजें हैं वहाँ के लोगों को या वहाँ आवश्यकताओं को पूरी करने का काम किया जा सके। नहीं जी, क्योंकि सबसे फास्ट सर्विस कौन दे? एरोप्लेन। तो बताओ पूर्वांचल राज्यों में एयर सर्विस शुरू करने की शुरुआत कब? 81। क्या नाम दिया गया? वायुदूत। अब आइए 1985, 15 अक्टूबर 1985, पवन हंस। क्या जी? पवन हंस। तो 1985 में पवन हंस की स्थापना की गई। इसका स्थापना, इसका मुख्य उद्देश्य, तो ये हमारा तटीय इलाका देख रहे हो जी, तटीय इलाका, तो इन इलाकों में तेल और नेचुरल गैस को खोज करना था, और ये एक तरह का हेलीकॉप्टर सेवा था। तो बताओ जल्दी से, तटीय वाले इलाकों में तेल खोजने के लिए किसकी स्थापना? पवन हंस। कब की बात है? 1985। इन एरिया में, ईस्टर्न एरिया में सेवा देने के लिए किसका स्थापना? वायुदूत। और देश आजाद हमारा हुआ 1947 में, और 1947 के बाद 1953 में एयर सर्विस का नेशनलाइजेशन कर दिया गया। तो बता रेल का राष्ट्रीयकरण कब? 1950। रेल का मैंने पूछा, 43 में सर। ठीक है 50 जी। 1905 में रेलवे बोर्ड का स्थापना किया गया था, और मैंने बोला था इसको एक्सचेंज कर दो। 1950 में रेल का नेशनलाइजेशन, देखिए याद आ गया होगा सबको। लेकिन एयर सर्विस का नेशनलाइजेशन कब? 1953 में। अब इंटरनेशनल हवाई अड्डे हैं कितने? 17। कितने जी? 17। इसको रटने की जरूरत नहीं है, इसको रटने की जरूरत नहीं है, सीधा याद रखो। वो इलाके में जो भी एयरपोर्ट का नाम रखा गया है तो वहां के महापुरुषों के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर? महापुरुषों के नाम पर रखा गया। जैसा ये मुंबई दिख रहा, मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, तो बता शिवाजी मुंबई से है या नहीं? तो रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अगला देखिए दिल्ली है, दिल्ली दिख रहा जी, दिल्ली में इंदिरा गांधी, दिल्ली में इंदिरा गांधी, तो दिल्ली में इंदिरा गांधी याद रखेंगे।
अब भाई कोलकाता दिख रहा जी, कोलकाता पूरा मैप पर फोकस करने का काम कीजिए, मैप पर, ठीक है। इधर जरूरत नहीं है, मैप पर फोकस कीजिए, क्योंकि बताएगा डेली आप लोग मैपिंग वर्क करके हमको दिखाया कीजिए, लेकिन कुछ का दिखता बाकी का नहीं दिखता। तो कोलकाता तो भूलोगे नहीं, नेताजी है ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इतना लंबा देख, छोटा में इतना लंबा, बड़ा नाम लिखेंगे तो सोच लो कितना लंबा। नहीं जी, अभी देखो ना, जैसे गोमो का नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो स्टेशन है ना, बहुत लोग पढ़ ही नहीं पाता, पढ़ते पढ़ते स्टेशन में पार हो जाता है। कौन था नेताजी पार, सोच लीजिए, है कि नहीं, ठीक है। तो आप देखोगे तो जो भी उनको सम्मानित करने के लिए पूरा उसका जो भी है सब नाम के साथ देने का काम किया जाता है। इसी को कहते दमदम जी। छत्रपति शिवाजी को सांता क्रूज कहते हैं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दमदम कहते हैं। नहीं नहीं, नाम नहीं, जगह का नाम है, जगह का नाम है दमदम। कहा? हाँ चलिए अगला ये अहमदाबाद दिख रहा जी, अहमदाबाद गुजरात में। यहाँ पर कौन? वल्लभ भाई पटेल, जो कि आप देखो सबसे बड़ा स्टेचू बनाया गया वल्लभ भाई पटेल का, मस्त बनाया गया है कि नहीं जी। सोच लीजिए सरकार कितना कितना अच्छा अच्छा काम कर रही है, बड़का बड़का स्टेचू बना रही है, और बेरोजगार लोग और बेरोजगार होते जा रहे हैं, रोजगार को रोजगार नहीं मिल रहा है, लोग डिप्रेशन से ऐसे मरे जा रहे हैं। और यहाँ पर कहा है तो क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय प्रधानमंत्री आवास योजना और शौचालय योजना लगातार धड़ल्ले से दिए जा रहे हैं। हमको तो नहीं हमको नहीं लगता ही सही है जी। अरे आप रोजगार दे दीजिए ना सर, अगर आप घर बनाने के लिए पैसा दे रहे हैं, शौचालय के लिए दे रहे हैं, खाना भी सब दे रहे हैं, तो आप अपना अपना आत्मनिर्भर देश बना कहाँ रहे हैं? आप अपना आत्मनिर्भर समाज बना कहाँ रहे हैं? बोलो जी, गलत बोल रहे तो नहीं सर, सही बोल रहे। सरकार निर्भर देश होगी। आप केंद्रीकरण कर कहाँ रहे? विकेंद्रीकरण कहाँ कर रहे? केंद्रीकरण कर रहे हैं। आप बोले हम नौकरी देते हैं, हम देता हूं नौकरी, तुम एक शर्त है भाई, वाह का है कि घर बना लेना, शौचालय बना लेना, और साल 2 साल के अंतर्गत डेटा देते हैं भैया, और पैसा हमको चाहिए भी। देखो पैसा हमको चाहिए भी, या 50% ऑफ में, या सरकारी नौकरी देते हैं कि भैया बना लेना, मतलब कोई भी प्रॉब्लम, चलो पैसा मत वापस लीजिए, सरकारी नौकरी देते हैं। तो ये हुआ निर्भरता वाली बात। अब बताओ, खाने के लिए 1-2 टाइम खाना मिल जाता, घर रहने के लिए घर मिल गया, पी के बेवरा जैसे बैठा रहता। गांव मोहल्ला में देखो स्त्री लोग जाती अगल बगल मोहल्ला में बर्तन और झाड़ू पोछा पोछी करने के लिए, अब मर्द लोग मारता एकदम बियर देते हैं, बेटा खाने के लिए पैसा नहीं और दारू पीने के लिए पूरा पैसा। बताओ, तो आप आत्मनिर्भर कहाँ बना रहे हैं? दारू निर्भर देश बना रहे हैं, बीबी निर्भर देश बना रहे हैं, बहुत सारी चीज बना रहे हैं। तो बीबी निर्भर नहीं, वहां तो प्रताड़ना वाला काम हो गया ना। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो हमारा मतलब अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। चलिए तो कोई बात है। अहमदाबाद में कौन? वल्लभ भाई पटेल। तो मेरा कहना, वल्लभ भाई पटेल इतना बड़ा स्टेचू बनाया गया, क्यों? उनको सम्मानित करने के लिए। तो सम्मानित करना तो बना दीजिए वल्लभ भाई पटेल आश्रम, वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी, वहां बच्चे लोग को फ्री पढ़ाए। क्या वो भी तो सम्मान वाली बात हुई या नहीं हुई? ये चीज हुआ। या उसमें अब सरकार बोलेगी कि सरकार का बजट कैसे भरे, तो उसमें एडमिशन फ्री रख दीजिए, आपका भी बजट बढ़ा, बच्चे भी दूर दूर से आएंगे। अब धनबाद में ऐसा नहीं है, पैसा भी लगता है और दूर दूर से दक्षिण अफ्रीका और कहां से लोग आते हैं पढ़ने के लिए। बोले यहां पर वो सेवा दे दे तो नाम भी हो जाए, सरकार का बजट भी हो, ऐसा काम करे कि शिक्षा और रोजगार भी दे। बोलो 1 नंबर काम हुआ कि नहीं? कोई बात नहीं, सरकार की बातें हैं, सरकार समझे। अमृतसर में राजाशासी, अमृतसर में राजाशासी, बेंगलुरु, गोवा में डेवोलियम, गोवा में डेवोलियम, याद रखें, गोवा में
डेबोलियम। आप कभी रांची से उतरोगे ना, डायरेक्ट जाओगे तो डेबोलियम एयरपोर्ट उतरोगे, डेबोलियम, ठीक है। तो वहां पर एगो डायरेक्ट चलती है, क्या आते मुंबई से रुक के फिर उधर से जाते हैं। अच्छा, गुवाहाटी, ग से गुवाहाटी, ग से गोपीनाथ बारदोलोई, याद रख लो ऐसे, गोपीनाथ बारदोलोई, ग से गोपीनाथ, ग से गोपीनाथ मतलब गुवाहाटी। ये कौन थे जी? ये स्वतंत्रता ये थे। हमारे भारत में देश के आजाद दिलाने में बहुत बड़ा योगदान था। देश आजाद हुए, असम के प्रथम सीएम गोपीनाथ बारदोलोई, तो इनके नाम पर दिया गया गोपीनाथ बारदोलोई एयरपोर्ट। तो अगर पूछ असम के सीएम कौन, तो बोलोगे जी? तो देख ले घुमा के कैसे क्वेश्चन पूछा। हाँ, असम के प्रथम सीएम, प्रथम ही तो बोले फर्स्ट, तो कैसे घुमा के पूछा। अब बोलोगे सर झारखंड का सीएम याद नहीं है बेटा, असम का कैसे जानेंगे? तो आप जान रहे हो। अच्छा, हैदराबाद राजीव गांधी, हैदराबाद राजीव गांधी। त्रिवेंद्रम, तिरुवनंतपुरम तो ऐसे याद होगा, त्री बोलते कि नहीं, त्रि। तो त्रिवेंद्रम में तिरुवनंतपुरम, तो त्रिवेंद्रम में तिरुवनंतपुरम। अब कोचीन, लास्ट में न से नंदू बसेरी, कोचीन लास्ट में न से नंदू बसेरी। उम्मीद है कि याद आप लोगों को हो गया होगा, नहीं हुआ तो आपको याद रखने का काम जरूर से जरूर करना। फिर एक आप देखोगे कि एक यहाँ पर दिखता है, चेन्नई में ही है, चेन्नई में, हाँ मीनामकम, अब उसको याद भी रखना आसान है। चेन्नई एक्सप्रेस में था ना जी, हीरोइन का नाम क्या था? मीना लोचनी और सुंदरम, है कि नहीं? तो हीरो नहीं बोल पाता, तो बोल मीनम्मा, है ना, मीनम्मा। रात में हमको भूत आता है, मार के गिरा देता है कि नहीं जी? तो आप देखोगे इस तरह से कुछ जीके टाइप का है। यहाँ पर आप देख सकते हो, केरल कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड सौर ऊर्जा पर संचालित विश्व का पहला हवाई अड्डा। तो एयरपोर्ट आप लोगों का कंप्लीट हो गया ना जी, कंप्लीट। चलिए, तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए दिया गया है, सेट किया गया है, तो नेक्स्ट हम लोग क्लास में फोकस करने का काम करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।